पर 40 ट्रिलियन से अधिक का कर्ज है। जी हाँ, अगर हिंदी भाषा में कहें तो 40 खरब से ज़्यादा का कर्ज हो गया है। अगर उनकी ये टोटल इकोनॉमी देखी जाए तो इस समय 30 ट्रिलियन के आसपास है, लेकिन उनके ऊपर कर्ज उस पूरे इकोनॉमी से कई गुना ज़्यादा है। और इसके पीछे जब स्टोरी देखोगे, जब आपको पता चलेगा कि जो है अमेरिका जो है कि देशों से युद्ध लड़ता रहा है, फिर उसके बाद और बड़े बड़े देशों के साथ कोल्ड वार में पहले से था, जैसे रूस के साथ, अब चीन के साथ इनडायरेक्ट तरीके से लड़ाई लड़ रहा है, और कई जगह वो डायरेक्ट लड़ाई लड़ रहा है, जैसे कि ईरान के साथ आप देख रहे हो, ईरान के साथ एक बड़े कन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है। फिर जो आप उनकी सरकार को देखोगे डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप बड़े बड़े वादे करते रहते हैं, टैक्स जो रेवेन्यू है, जो टैक्स है उसमें कमी कर देते हैं। तो जब पूरे पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो सरकार में बैठे लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं ब्लंडर कर रहे हैं। 2 टर्म हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के, और दोनों कार्यकाल में देखा जाए तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां डोनाल्ड ट्रंप ने की है। पहले हम बात करेंगे अमेरिका के कमाई कम और खर्च ज्यादा। जी हाँ, पहला टॉपिक हमारा। देखिए, कमाई अमेरिका की जितनी होनी चाहिए उतनी हो नहीं रही है। हथियार अमेरिका बेचता है और बहुत सारी चीज़ें अमेरिका इंपोर्ट करता है, जैसे कि ड्रोन इंपोर्ट कर रहा है। उसके बाद भारत से जो है कि बहुत सारी दालें इंपोर्ट कर रहा है, बहुत सारी सब्जियां इंपोर्ट कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें वो लगातार भारत से इंपोर्ट कर रहा है। भारत से, चाइना से, कई देशों से इंपोर्ट करता है। बेचता बहुत कम है, जैसे कि वो उनका मेन जो व्यापार है वो खासकर हथियार के रूप में है। अमेरिकी सरकार की टैक्स और अन्य स्रोतों से होने वाली आय उनके सालाना खर्चों के मुकाबले बहुत कम। इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार लगातार बॉन्ड जारी करके कर्ज ले रही है। समझ में आ रहा है आपको? बॉन्ड जारी कर रही है और कर्ज ले रही है। कमाई कम है और खर्च बहुत ज़्यादा है अमेरिका के अंदर। आप देख ही रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप किस प्रकार के जो है कि राष्ट्रपति रहे हैं अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका है खासकर जो है युद्ध उनके लिए कह सकते हैं कि विष के समान रहा है अभी तक। क्योंकि अफगानिस्तान की बात करें, चाहे भी रिसेंट ईरान के साथ वो फंसे हुए हैं, तो कभी ना कभी वो युद्ध में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। जैसे यूक्रेन के साथ इनडायरेक्ट रूप से वो जुड़े हुए हैं, ऐसे ही ईरान के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में हैं और 6 महीने से लगातार युद्ध लड़ रहे हैं। तो एक बड़ी बजट की जरूरत होती है, एक बड़ी हानि होती है। अमेरिका अपने रक्षा बजट पर दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है। जी हाँ, ये बात आपको सुननी चाहिए। अमेरिका अपने रक्षा बजट का दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है। इसके अलावा हाल के समय ईरान के साथ युद्ध, आपको पता है 6 महीने तक, आज तक इतिहास में मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट तरीके से अमेरिका इतना बड़ा जो है कि युद्ध लड़ा हो। यहाँ पर ईरान के अंदर फंसा हुआ है अमेरिका। और वैश्विक सैन्य सहायता अभियानों ने खर्च को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है। अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा जो है कि खर्च हो गया है, दुनिया भर को पैसा अमेरिका बांटता रहता है। और उसमें जब आप देखोगे तो ये युद्ध सबसे बड़ा जो है कि संकेत रहा है डोनाल्ड ट्रंप उनकी सरकार के लिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब से सरकार में आए हैं और भी प्रश्न लगातार लोग पूछ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, खासकर आपको पता है जब कोई सरकार जो है कि मतलब गद्दी पर बैठने से पहले बहुत बड़े बड़े वादे करती है, जैसे भारत के अंदर भी बड़े बड़े वादे करते हैं, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। अगर आप देखोगे तो वहाँ पर भारी टैक्स में कटौती, जब से डोनाल्ड ट्रंप सरकार में आए हैं वो टैक्स में लगातार कटौती करते जा रहे हैं। जी हाँ, विभिन्न राजनीतिक जो है प्रशासनों, विशेष रूप से डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल 2017 से 2018-19 का कार्यकाल और उनके दूसरे कार्यकाल में पारित हुए एक बिल, वन बिग ब्यूटीफुल बिल 2025, बड़े पैमाने पर टैक्स की कटौतियां की गई है। उसका भी असर ये जो कर्ज है, जो 40 ट्रिलियन का कर्ज हो चुका है, उस पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी तक अमेरिका के जो है कि पूरे जितने भी राष्ट्रपति रहे हैं उनके कार्यकाल में ऐसा कोई बिल नहीं आया था जिसमें कि टैक्स में कटौती की गई हो। छोटे मोटे बिल आते थे, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप सरकार में आए उन्होंने वादा किया कि भाई साहब एक ऐसा बिल लेके आएंगे जिसमें टैक्स में कटौती हो जाएगी और बड़े उद्योगपतियों को ज्यादा लाभ होगा, जिसमें उन्होंने बिल का नाम रखा था वन बिग ब्यूटीफुल बिल। 2017 में लेकर आए थे, वो पास नहीं हुआ। 2025 में लेकर आए, एक बड़ा खजाना, सरकारी खजाना वहां से निकला, जिससे अमेरिका के ऊपर कर्ज बढ़ा है। बीच में आपको पता है कि कोरोना का भी कार्यकाल आया, जिसमें आपने देखा कि दुनिया की इकोनॉमी ठप हो गई थी। उसका भी प्रभाव अमेरिका पे एक बड़े स्तर पे पड़ा। अगर आप देखोगे सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, वहां पर भी अमेरिका को बड़ा झटका लगा। अमेरिका की बुजुर्ग होती आबादी, जो एजिंग पॉपुलेशन आप देख रहे हो लगातार, वहां पे पॉपुलेशन जो है बुढ़ी हो रही है, ये भी एक बड़ा कारण है अमेरिका के अंदर। स्पेशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी कह सकते हैं, जिसे सोशल स्पेशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर की जैसी स्वास्थ्य पेंशन योजनाओं में सरकारी खर्च बहुत तेजी से हुआ है, क्योंकि अमेरिका स्वास्थ्य के मामले में कह सकते हैं कि कई देशों की तुलना में ज्यादा सिक्योर अपने आप को बताता रहा है। वहां पर भी खर्च हुआ है। कर्ज का चक्रव्यूह और ब्याज, चक्रव्यूह का मतलब होता है कि आप अगर देखेंगे तो उसका ब्याज अमेरिका हर साल, क्योंकि 40 ट्रिलियन का कर्ज है उसके ऊपर, तो हर साल अमेरिका 1 ट्रिलियन जो है कि पैसा खर्च करता है उस ब्याज को चुकाने के लिए। सोचिए कितनी बड़ी इकोनॉमी, इतनी बड़ी इकोनॉमी और इतना बड़ा ब्लंडर आपको देखने को मिलता है कि इकोनॉमी कहाँ फंसी हुई है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अमेरिका के ऊपर कर्ज है, उसको कर्ज को चुकाने के लिए 1 ट्रिलियन हर साल अमेरिका जो है कि कर्ज लेकर उसी कर्ज को चुकाता है। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, जहां पर अमेरिका लाखों करोड़ रुपए खर्च करता है। भारी सैन्य खर्च और युद्ध, आपको पता है कि अमेरिका के पास एक बड़ी सेना है और साथ में हर जगह अमेरिका कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट में लड़ाइयां लड़ता रहता है। अगर आप सैन्य ठिकानों की बात करें तो कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, दुनिया भर के सभी देशों में, चाहे वो जापान की बात हो, चाहे साउथ कोरिया की बात हो, चाहे फिलीपींस की, वियतनाम की, चाहे ताइवान की, हर जगह अमेरिका इन्वॉल्व रहता है। भले ही वहां से उसको पैसा मिलता है,
लेकिन उस बड़े स्तर का पैसा नहीं मिलता जितना उसको चाहिए। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिली। कोरोना महामारी जिससे अमेरिका के ऊपर और दबाव बढ़ा, अमेरिका के ऊपर और टैक्स जो है कि बढ़ा, मतलब कर्ज बढ़ा, भारी टैक्स में कटौती। जब डोनाल्ड ट्रंप सरकार में आते हैं तो वन बिग ब्यूटीफुल बिल लेके आते हैं जिसमें टैक्स में भारी कटौती करते हैं, जिसका दबाव साफ साफ अमेरिकी सरकार के ऊपर देखने को मिलता है, अमेरिकी जो है कि कर्ज के ऊपर देखने को मिलता है। कम कमाई है और खर्च बहुत ज़्यादा है, मतलब वो खरीद ज़्यादा रहे हैं, बेच बहुत कम रहे हैं, उसका भी दबाव अमेरिका के ऊपर है। तो ऑल ओवर अगर चीज़ों को देखोगे आप तो आपको समझ में आएगा कि नीति जो है डोनाल्ड ट्रंप की काफ़ी जो है कि हानिकारक रही है, खराब रही है अमेरिका के लिए। अमेरिका के ऊपर लगातार दबाव बढ़ रहा है। 40 ट्रिलियन का अगर किसी देश के ऊपर कर्ज होगा तो भाई साहब वो दिवालिया होने के कगार पे कभी भी खड़ा हो सकता है। तो ये पूरी हिस्ट्री थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। हो सकता है कुछ चीज़ें ऊपर नीचे रही हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा नाम चंदन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट।